नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मंत्रा में एक बार फिर मैं रूबरू हूँ आप सबसे। दोस्तों, एक बार सास के साथ कुछ विवाद शुरू हुआ और पूरा परिवार उस बहू के खिलाफ खड़ा हो गया। सास ने कहा कि तेरी जात ही क्या है, तेरी औकात क्या है। उसने कहा मेरी जाति, मैं जाति विहीन हूँ। सब आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। जाति विहीन से क्या मतलब? उसने कहा जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जब एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है और वो माँ बनती है, जब वो बच्चे की गंदगी साफ करती है तब वो शूद्र हो जाती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और उसके साथ उसकी सेहत का, उसकी चीज़ों का ध्यान रखती है, ऐसी परिस्थिति में उसकी रक्षा करती है, उसे बचाती है, लोगों से बचाती है, उसकी ध्यान रखती है हर तरह का गिरने का, विवाद होने का, टीचर्स से, तब वो क्षत्रिय हो जाती है। दोस्तों, जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, उसके आय व्यय का जो ब्यौरा होता है और तब वो वैश्य बन जाती है। जब उसे पढ़ाना सिखाती है, शिक्षा देती है, आगे बढ़ाती है, तब वो ब्राह्मण हो जाती है। दोस्तों, औरत की कोई जात नहीं होती है। सर्वधर्म धर्म समभाव के हिसाब से उसका काम चलता है। जैसे उसकी संतान का वो परवरिश करती जाती है, उसकी जाति बदलती जाती है। क्या कोई और व्यक्ति आकर बच्चे की गंदगी को साफ करता है? उसमें मैं हाथ क्यों डालूं? मैं तो ब्राह्मण हूँ। किसी माँ ने ऐसा कहा, तब उसे शूद्र बनते देर नहीं लगती है और वो बच्चे की गंदगी को खुशी से साफ करती है, क्योंकि उसे बच्चे से बेइंतहा प्यार होता है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसकी हर कदम गिरने में, करने में हर तरह से सपोर्ट और साथ देती है। तब क्या कोई आगे बढ़कर बच्चे की परवरिश करता है? उसे विपरीत परिस्थितियों से बचाता है, उसे लोगों से सुरक्षित रखता है। वो माँ ही होती है। तब वो बेझिझक क्षत्रिय बन जाती है, हर कदम पर हर जगह पहुँच जाती है और अपना गौरव महसूस करती है अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है और आगे चल करके जब उसकी पढ़ाई लिखाई और व्यवस्था होती है, तो दोस्तों, कई फादर को तो ये भी पता नहीं होता है कि बच्चा किस क्लास में। ये माँ ही है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में अंदर से पैसे निकाल कर, ज्वेलरी बेच करके तमाम विपरीत परिस्थितियों में बच्चे की न सिर्फ परवरिश करती है बल्कि हर तरह से सपोर्ट करती है। मैं ये अपवाद कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हर फादर एक से होते हैं। फादर के भी एक दूसरा पहिया है जो परिवार रूपी गाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन जिस तरह का प्रश्न औरतों से किया जाता है, उसके जवाब में मैं ये बता रही हूँ, वो माँ ही होती है कि कब परीक्षा 6 मंथली आ रहे हैं, कब परीक्षाएँ उसकी पूरे। कई बार तो रात रात भर जाग कर जो कुछ उसने याद किया है वो सुनती है। तो उस समय वो किसी ब्राह्मण की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका में हो जाती है। दोस्तों, फिर जब बच्चा और बड़ा होता है, जब उसे आय व्यय की चीज़ें सिखाती है, सो कुछ सामान मंगाती है, कुछ लॉस होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, तो वो बताती है कि ये इतने का आता था, ये इतने का हो सकता था, थोड़ा महंगा आप ले आए हो, थोड़ा सस्ता आप ले आए हो। इस तरह से जो उत्साहित करती है, उस समय वो वैश्य की भूमिका में होती है। इस तरह औरत की कोई जात नहीं होती है। दोस्तों, बात मैं यहाँ औरत की जात नहीं, मैं औरत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ किसी बच्चे की परवरिश के लिए। एक माँ कई रूपों में अपने बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है। किसी भी बच्चे के कामयाबी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ये हमें नोट करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है वो है कि
वो हैप्पी रहता है या नहीं रहता है। अगर बच्चा खुश रहता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो विपरीत परिस्थितियों का डट कर मुकाबला कर सकता है। उसका चेतन और अचेतन मस्तिष्क का प्रभाव जो है, हंसमुख स्वभाव, उसके स्नायुओं पे इतना अच्छा पड़ता है कि वो स्वस्थ भी रहता है। तो बच्चे को हैप्पी रहना सिखाइए, खुश रहना सिखाइए। घर का माहौल कुछ इस तरह का हो कि बच्चा खुश रहे। माँ बाप को जैसा देखता है वैसा ही बनता है। अगर माँ बाप बहुत ही सीरियस रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, उदास रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, तो इसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। कोशिश करिए कि आप घर के माहौल को ऐसा बनाएं कि बच्चा खुश रहे। दोस्तों, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है वो है हेल्दी। बच्चे को की सेहत परिवार के ऊपर निर्भर करती है, ख़ास तौर से माँ के ऊपर निर्भर करती है। बच्चे को क्या खिलाना है, कितनी पौष्टिकता देना है, या उसकी आदतों में क्या सुधार करना है। शुरू में बच्चे को पसंद नहीं आता है, लेकिन हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उसे जो पसंद आता है हम उसे वो दे देते हैं। कई बार हम उसे चॉकलेट, कई बार हम उसे अंकल चिप्स, कई बार हम उसे कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ें खिलाते पिलाते रहते हैं, जिसका प्रभाव पड़ता है कि बच्चे की आदत में शुमार हो जाता है। उसे खाना अच्छा नहीं लगता है, पौष्टिकता की तो दूर की बात है। तो दोस्तों, हेल्दी रहे बच्चा आपका, इसलिए शुरू से ही छोटी छोटी आदतें आप डालिए और घर में इस तरह का माहौल बना के रखिए। घर का खान पान इस तरह का रखिए, ज़्यादा तला हुआ ना हो और सिंपल भोजन हो, संतुलित भोजन हो, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब बच्चा बचपन से ही देखता है कि खाना जब भी लगाया जा रहा है, सलाद की प्लेट सबसे पहले लगती है और सलाद ख़त्म करना अनिवार्य होता है, तो ये जब बड़ा होगा, हॉस्टल जाएगा या कहीं बाहर जॉब पर जाएगा, तो भी वो सलाद की प्लेट ज़रूर लगाएगा। तो इस तरह से हेल्दी होना बच्चे के लिए बेहद ज़रूरी है। हर छोटी छोटी तकलीफ़ों में दवाइयों का लेना हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत कम कर देता है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करें। कभी तेल लगा लें, कभी थोड़ा सा हाथ में हल्दी लगा लें। इस तरह की छोटी मोटी चोटों को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में लड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर हर चीज़ को सेफ जोन या दवाइयों के माध्यम से करेंगे तो वो हमारे शरीर की आदत पड़ जाएगी। आपने देखा होगा इस कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है वो प्रतिरोधक क्षमता की ही आई है। प्रतिरोधक क्षमता हम घर में ही मजबूत कर सकते हैं, कुछ व्यायाम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा और घरेलू चीज़ों को इस्तेमाल करके। ख़ास तौर से धूप में एक गजब की ऊर्जा मिलती है। तो सुबह का जो टाइम है, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो समय है, वो सूर्य के साथ अगर हम बिताते हैं तो हमारे शरीर में इस तरह की एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि हम तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो कोशिश हो कि हम धूप का महत्व भी समझें, अपने बच्चों को समझाएं। सूर्य नमस्कार करना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे विभिन्न अवयवों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो सूर्य नमस्कार करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सारी चीज़ें बच्चों के सेहत के दृष्टि से, आध्यात्मिक ताकत के दृष्टि से बेहद ज़रूरी है, जिसे आप फॉलो करें और अपने बच्चों में ये आदत डालें। दोस्तों, हैप्पी और हेल्दी के बाद हम्बल होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कुछ बच्चों को ज़रा सी बात पर बहुत गुस्सा आ जाती है। मजाक में कही हुई बात भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। दादी नानी और बुज़ुर्गों के साथ वो हावी हो जाते हैं। हमारे जो छोटे छोटे प्रयास हैं वो उनके इस नेचर में तब्दीली ला सकते हैं। हमें हम्बलनेस अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। कुछ बुज़ुर्ग दादी हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, गरीब हैं, पशु हैं, इन लोगों को बचपन में हम अगर अपने साथ रखें और पालें पोसें तो बच्चे का प्रभाव ऐसा के ऊपर इसका बहुत सकारात्मक रहता है। बच्चे जहाँ बड़ों की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वहीं वो पशुओं से प्यार करते हैं, तो उनमें एक भाव आते हैं, इमोशन आते हैं और वो हम्बल होना सीखते हैं। अगर माँ अलग कमरे में मोबाइल में है, फादर अलग कमरे में मोबाइल में है और वो अलग कमरे मोबाइल में है, तो इसका प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क इतना थक जाता है कि अगर साधारण बात भी उससे करेंगे तो वो उग्र हो जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। तो मोबाइल से
थोड़ा डिस्टेंस बनाएं। तो घर का अगर माहौल ऐसा होगा कि 24 घंटे में एक बार हम सब परिवार के लोग डाइनिंग टेबल पे आएँ, कुछ आपसी बातचीत करें, कुछ हंसी मजाक करें। फादर को भी बैठना चाहिए, मदर को भी बैठना चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम अपने बच्चे की कमज़ोरियों से भी रूबरू हो जाएंगे, और साथ में हम बच्चे को एक परिवार का जो माहौल है वो ऐसा देंगे कि कहीं भी विश्व के कोने में जाएगा उसे वो दोपहर का खाना ज़रूर याद आएगा। तो आप 24 घंटे में कोई भी एक समय निश्चित करिए जब पूरा परिवार एक साथ बैठे, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों में हैप्पी हो, हेल्दी हो, हम्बलनेस होनी चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा था और किसी ने घंटी बजाई तो हमने देखा कि उसने साफ साफ हमने बोल दिया कि हम नहीं हैं, ऐसा तुम बोल दो। अब वो कह रहा है आप तो हैं पापा। बोले बोला ना, तुम उनको ये बोलो कि हम नहीं हैं। अब वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि पापा तो हैं और नहीं हैं, नहीं हैं लेकिन पापा तो हैं। ये कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में जड़ कर जाता है और आने वाले समय में वो झूठ बोलना सीखता है और हम उसे झूठ बोलना सिखाते हैं। दोस्तों, ये छोटी आदतें हमारे लिए शायद उतना फ़र्क ना डालें, लेकिन आप अपने बच्चे के जीवन में जहर घोल रहे हैं, उसे झूठ बोलना सिखा रहे हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि बच्चे ऑनेस्ट हों। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। जब भी आप ईमानदार होंगे कैरियर के मामले में, खान पान के मामले में, सामाजिक तौर पे, तो निश्चित ही आपको देर से सफलता मिल सकती है, देर से कामयाबी मिल सकती है, लेकिन आपको लंबे समय तक के लिए कामयाबी मिलेगी, स्थायी कामयाबी मिलेगी। तो ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि सच से ईश्वर भी प्रसन्न होता है। सच्चाई के रास्ते पे चलना हमें मंजिल देर से दे सकता है, लेकिन ईश्वर भी खुश होता है। तो सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए बच्चे को हमें भी चलना होगा, हमें भी ये गुण सिखाना होंगे, खुद करना होंगे। अगर हम ही झूठ बोलेंगे तो बच्चा तो सिखाने से नहीं सीखता है, वो देख के सीखता है और वो भी वही करेगा जो हम करते हैं। तो बच्चे को ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सबसे आखिरी जो चीज़ है वो ये कि हाई थिंकिंग होना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम बच्चे से कह देते हैं, बच्चा कहता है पापा आज होटल में खाना खाने चलें। हम कहते बेटा हमारी औकात नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये नहीं खरीद सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। अरे बेटा ये तो आप सोचिए मत, ये तो चादर हमारी जितनी हो उतने में ही हमें पैर। हम उसके अवचेतन मस्तिष्क में ये बातें इस कदर भर देते हैं कि बच्चा बाद में प्रयास ही नहीं करता है, क्योंकि हम कर नहीं सकते हैं, हम उस जगह पहुंच नहीं सकते हैं। मतलब हम एक अच्छी जॉब अगर करना चाहें तो कोचिंग हम कर नहीं सकते हैं, अच्छी किताबें हम खरीद नहीं सकते हैं, तो वो बच्चा प्रयास भी नहीं करता है और वो एट इट इज जहाँ पर होता है वहीं पर संतुष्ट हो जाता है। दोस्तों, हम ज़्यादातर कर्मचारी तैयार करते हैं, हम अधिकारी नहीं बनाते हैं, हम अच्छा इंसान नहीं बनाते हैं, हम क्लर्क तैयार करते हैं। हम बच्चे के मस्तिष्क में ऐसी बातें डालते हैं जिससे हमारा बच्चा छोटा सोचता है। दुनिया भर की तमाम प्रजातियां इतना अच्छा और बड़ा करती हैं। आप पेड़ को ले लीजिए, वो जितना बड़ा जा सकता है उतना बड़ा जाता है। आप किसी भी जानवर को देखें, वो उसमें जितनी क्षमता हो सकती है उतनी वो दौड़ सकता है, उतना वो दूध देता है, उतना वो आगे खेत जोतता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो थोड़े से में संतुष्ट हो जाता है और सेफ जोन में चला जाता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है। दोस्तों, हमें खुश होने की बात ये नहीं है कि हम इतना कामयाब हैं। मज़ेदार बात तो ये है कि हम जितने कामयाब हो सकते थे, क्या हम उतने कामयाब हुए? अगर हम दूसरे को ये देखकर खुश हैं कि वो 10 पर है और हम 20 पर पहुंच गए हैं, तो दोस्त ये गलत चीज़ है। हमें इसकी तुलना स्वयं से करनी है कि हम 5 वर्ष पहले क्या थे और आने वाली 5 वर्षों में हमारी भूमिका क्या होगी, हम कितने सफल होंगे, कितने सक्षम होंगे, कितने आगे बढ़ेंगे। तो पूरी कोशिश करना चाहिए। कहते हैं गरीब पैदा होना पाप नहीं है,
लेकिन गरीब मरना महापाप है, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर को ने हमें ताकत दी है, एनर्जी दी है, बुद्धि दी है, यहाँ तक कि हम अपने मानसिक एक्सरसाइज के द्वारा अपनी मानसिक याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। फिजिकल कंडीशन योग व्यायाम के द्वारा हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। खान पान के द्वारा हम पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, गंगा सागर से लेकर के गंगोत्री से गंगा सागर तक तो मुर्दा भी तहत आ जाता है बिना प्रयास के। अगर हमें कुछ करना है तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ चलना होगा, और गंगोत्री की तरफ जाने में हमारी भुजाओं में हमें वो ताकत दिखानी होगी, तभी हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। यूँ जिंदगी जी के चले जाने से फ़ायदा क्या? कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचड़े के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन इसके पहले कुछ करके दिखाना होता है। इस आने और जाने के बीच का जो समय है दोस्त, उसमें हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन याद रखे, हम पर गर्व करे। यूँ तो हम भी मिट्टी हो जाएंगे, हम भी दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करें जिससे हमारी पीढ़ी हम पर गर्व करे और आगे आने वाले समय में देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए वो सक्षम हो, सबल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप अपने बच्चों में इन 5 आदतों को डेवलप करेंगे और अपनी पीढ़ी को एक सशक्त नवयुवक, नौजवान तैयार करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपके बच्चे नहीं हैं, ये देश की धरोहर है। इस धरोहर को सींचिए इस तरह से कि वो देश के काम आ सकें। यही देश के प्रति हमारी सही ऋण चुकाना जिसे कहते हैं वो होगा। देश की सेवा करना होगा और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ तो करे। जितना हम कर सकते हैं हम ऐसे नौजवान तैयार करें अपने घर में ही कि वो देश के प्रति थोड़ा रुझान हो, अपने शारीरिक रूप से वो बीमार ना हो, मानसिक रूप से वो बीमार ना हो और सक्षम हो, आत्मविश्वासी हो, आत्मशक्ति हो उनमें। और हमारे समय के आने वाले जो पीढ़ी है वो विवेकानंद और अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत तैयार हो। और हर माँ का फ़र्ज़ है, मुझे विश्वास है कि आप सब में वो एनर्जी है, ताकत है और आप ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर की माताओं में हो ना हो, लेकिन हमारे भारतवर्ष की नारियों में सदियों से देश के प्रति, समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो समर्पण की भावना है वो काबिले तारीफ़ है। आने वाला समय आप सबके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।